नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और फिलहाल हम मिरिक एरिया में हैं और फिलहाल यहाँ पर दार्जिलिंग जिले से सांसद श्री राजू बिष्ट यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये जो घर आप देख पा रहे हैं, ये घर जो बीते दिनों बारिश हुई, उस बारिश के वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। और लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें इतनी यहाँ पर भयावह है कि मैं कहूँगा अपने साथी से कि पीछे की तरफ दिखाएं कि ऊपर की तरफ जो आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर से पानी इतनी तेज गति से बहा है, जिस कारण से ऊपर से पत्थर सहित जो है नीचे गिरने के वजह से जो है यहाँ पर काफी संख्या में लोग जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो है राजू बिष्ट साहब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो तस्वीर हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? मैं इस समय मिरिक डाड़ा गांव जो कल लैंडस्लाइड की घटना घटी स्पॉट पे हूँ और मेरे पीछे यही घर है जहाँ से 4 लोगों की मृत्यु हुई है। और सबसे पहले तो मैं जिन लोगों ने कल जो भारी वर्षा के कारण जिनकी डेथ हुई, जिनके जाने गई, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो घायल लोग हैं उनको जल्दी स्वस्थ होने की कामना प्रभु से करता हूँ। और कल जो भी दुर्घटना घटी, ये एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। दार्जिलिंग कालिम्पोंग के पहाड़ी क्षेत्र में 12 घंटे में करीब 300 से 500 मिलीमीटर तक वर्षा हुई और निकासी नहीं होने के कारण और आए दिन जंगल के कटाव के कारण नदियों से बालू और मिट्टी इन सब के माफिया के कारण एक हिसाब से प्रकृति का शोषण हो रहा था। प्रकृति ये हमारी देन है, प्रकृति का दोहन तो हो सकता है, लेकिन दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र में प्रकृति का शोषण बहुत अधिक हुआ है और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदा के साथ साथ ये जो प्रकृति के साथ हमने छेड़छाड़ की, वो एक बड़ा वाह, कितना स्वादिष्ट खाना। मेरे हाथों में तो जादू है। मेरे हाथों के साथ साथ स्पाइस सफाई मसाला का भी कमाल है। स्वाद ऐसा जो दिल को छू जाए। स्पाइस सफाई मसाला कारण मैं मानता हूँ। और अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं, 23 लोगों की जाने गई है और सैकड़ों घर बहे हैं और नेशनल हाईवे से लेकर के ग्रामीण सड़क तक सभी टूटे हुए हैं और लोग मजबूर हैं। और मजबूरी इतनी है कि लोगों को पता है कि मैं इसी तरह के लैंडस्लाइड में मरने वाला हूँ और मेरा आने वाला भविष्य ऐसा ही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जब कुछ नहीं करे तो फिर पब्लिक के पास कोई चारा नहीं है सर, लोकल और पब्लिक बेचारे जानते हुए भी मरने के लिए हम तैयार हैं ऐसी स्थिति में जीने के लिए। और मुझे दुख इस बात का होता है, खैर राजनीति तो नहीं करना चाहिए और मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन प्रशासन का चाहे बीडीओ हो, एसडीओ हो, डीएम हो, उनका बड़ा रोल रहता है और मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दिए। जो ये पहाड़ी से पूरा लैंडस्लाइड होके आ रहा है, यहाँ इतने बड़े बड़े कई टन के पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं जो कभी भी फिसल के नीचे आ सकते हैं। अब प्रशासन मतलब परसों से लेके 48 घंटे हो गए, कम से कम अब तो टेक्निकली लोगों को भेज करके ये सब काम तो किया जा सकता है, लेकिन वो मुझे यहाँ से नदारत दिखती है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ ये समय हम सबके लिए बहुत कठिन समय है। सारे पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी संघ संस्था और वॉलंटियर सब एक होकर के लोगों के काम करने का समय है। अब जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो है, जो बचा कुचा है, उनका कष्ट अगर हम थोड़ा भी कम कर सके वो हम जरूर प्रयास करेंगे। पार्टीगत रूप से भी जो कुछ भी करना पड़ेगा पार्टी भी करेगी। मैं एज ए सांसद होने के नाते
इस त्योहार अपने घर को दें एक नया अंदाज रॉयलॉक के फर्नीचर और डेकोरेटिव से। यहाँ आपको मिलेगा 70% तक का फेस्टिव ऑफर। सोफा 18,000 से, बेड 14,990 से और डाइनिंग सेट 15,899 से शुरू। आज ही आए रॉयलॉक सिलीगुड़ी, सालूगाड़ा, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर बनाने के लिए हो या जिन्होंने जाने घुमाई है उनके लिए जो कुछ करना हो वो उसके भी मैं घोषणा अवश्य करूंगा। और मैंने भारत सरकार से भी निवेदन किया है कि भारत सरकार भी मदद करे। आज मुख्यमंत्री सिलीगुड़ी दार्जिलिंग आ रही है, मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कि कृपया इस बार डिजास्टर घोषित करें, क्योंकि 5 साल में 2021 से 2026 तक का 6,000 करोड़ का बजट है जो SDRF NDRF फंड जिसको बोलते हैं, जिसमें 75% पैसा केंद्र सरकार का होता है, 25% राज्य का फंड होता है। 6,000 करोड़ 5 साल का बजट और इस साल का बजट वो 1310 करोड़ है। 1310 करोड़ का 10% 130 करोड़ रुपए। जैसे ही स्टेट या CM बनर्जी डिजास्टर घोषित करती है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को 130 करोड़ मिलेगा। लोगों के घर बनाए जा सकते हैं, लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है। मैं इतना निवेदन इस बार जरूर करता हूं, पहले स्टेट डिजास्टर घोषित करें, फिर नेशनल डिजास्टर की घोषणा की प्रक्रिया के लिए भी मैं ऑलरेडी निवेदन कर चुका हूं। लेकिन नेशनल तो तब करेगा जब स्टेट माने कि कुछ हुआ है। तीसरा में क्या हुआ, स्टेट ने पता ही नहीं किया, स्टेट ने ये घोषणा ही नहीं किया, स्टेट मानने को राजी नहीं था कि डिजास्टर हुआ है, इसीलिए केंद्र ने किसी प्रकार की घोषणा नहीं की। तो मेरा निवेदन रहेगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसको जरा डिजास्टर घोषित करें। 130 करोड़ हमको इमीडिएटली मिलेगा और केंद्र से जो कुछ भी लाना पड़ेगा। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। मैं उसके लिए कटिबद्ध हूँ, तैयार हूँ। और केंद्र सरकार, मेरे पास पार्टी से भी, गृह मंत्रालय से भी कई फोन आए हैं, हर तरह के सहयोग के लिए तत्पर है, तैयार है। और इस चीज की मॉनिटरिंग बहुत क्लोजली स्वयं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कर रहे हैं। मेरा एक और निवेदन है, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, चाहे वो GTA के अंदर है, चाहे स्टेट के अंदर है, ये एक बड़ा विषय है। डिजास्टर होने के बाद सिर्फ डिपार्टमेंट काम करे ये पर्याप्त नहीं है। डिजास्टर डिपार्टमेंट को राउंड द क्लॉक काम करना चाहिए कि जहां पे भी ऐसी आपदा आ सकती है उसको चयनित करके पहले से ही उसकी सुरक्षा की जो है व्यवस्था होनी चाहिए। जो नदी के आसपास घर बने, दुकानें बने हैं, वहां पे कभी भी बाढ़ के कारण तबाही मच सकती है। उसको चाहिए कि हम पहले से ऐसी जगह उनकी शिफ्टिंग करें। हमको उड़ीसा से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जितने साइक्लोन आते हैं, पहले सैकड़ों लोग मारे जाते थे, आजकल जो IMD के अलर्टनेस के कारण जो है वो आराम से जो है लोगों को 5 दिन पहले से लग करके शिफ्ट करा देते हैं, लोगों की जान बच जाती है। तो हम भी तो सीख सकते हैं। तो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा पश्चिम बंगाल का सोया पड़ा हुआ है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हादसा होने के बाद भी हम लोगों को समय। इस त्योहार लेकर आइए अपने घर खुशियां और नई सवारी। फेस्टिव डील्स ऑन व्हील्स, ड्राइव होम हैप्पीनेस। सिर्फ कौशल हुंडई से Hyundai गाड़ियों पर मिल रहा है जबरदस्त फेस्टिव ऑफर। GST प्राइस कट से गाड़ियां और भी किफायती, चाहे बजट फ्रेंडली एक्स्टर, i10 या i20 हो या फिर लग्जरी वेन्यू वेरना, ऑरा और क्रेटा, हर रेंज में आपके लिए है शानदार विकल्प। तो देर किस बात की, आज ही आइए कौशल हुंडई, माटीगारा, सिलीगुड़ी और बचाइए ढेर सारे पैसे, क्योंकि ये सही समय है अपनी नई Hyundai घर लाने का। इस त्योहार अपने घर को दें एक नया अंदाज रॉयलॉक के फर्नीचर और डेकोरेटिव से। रॉयलॉक नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फर्नीचर शोरूम। यहाँ आपको मिलेगा 70% तक का फेस्टिव ऑफर। सोफा 18,000 से, बेड 14,990 से और डाइनिंग सेट 15,899 से शुरू। साथ ही फ्री डिलीवरी, फ्री इंस्टॉलेशन और आसान EMI। तो फिर देर क्यों, अपने सपनों के घर को दें इंटरनेशनल न्यू लुक। आज ही आए रॉयलॉक सिलीगुड़ी, सालूगाड़ा, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल 7076969111। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, Yep. butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us.
Home Lane Modular Kitchens and Wardrobes now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall next to Zudio. Call now 7699736111. नागालैंड स्टेट टियर पूजा बंपर 2025 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटीड, दूसरो पुरस्कार 1 करोड़, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 11 अक्टोबर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट। टियर पूजा बंपर 2024 मा पहिलो पुरस्कार विजेता संजीव वालिया र प्रतीक शर्मा। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति?